Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In today's lesson, we're going to learn body noises and sounds vocabulary in English. Our body produces different noises and it's important to know these body noises and sounds vocabulary. So let's learn. Our first body noise is burp and belch. बर्प एंड बेल्च को कहते हैं, डकार लेने को कहते हैं इंग्लिश में. बर्प भी कह सकते हैं आप, बेल्च भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो बर्प यूज होता है जब हम डकार लेते हैं, जब हमारे स्टमक से जब वो कोई जो गैस सी है जो वो हमारे गले से बाहर मुंह के जरिए से निकलती है, तो उस वक्त वो एक जो डकार हम लेते हैं, ठीक है, तो उसको बर्प कहते हैं हम इंग्लिश में. ठीक है. नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज कफ. खांसी को हम कफ कहते हैं, जब खांसी ली जाती है, ठीक है, तो उसको कफ करना कहते हैं. नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज हम. हम का मतलब होता है गुनगुनाना. जैसे होता है ना कि आप जब गुनगुनाते हैं तो उस वक्त जो आप एक हल्की हल्की सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं. जैसे कि इस तरह करके जो हम एक साउंड जो गुनगुनाते वक्त हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मुंह को बंद करके, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में. नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज साई. साई कहते हैं आह भरने को. जब कभी इंसान थोड़ा गमगीन हो या कभी किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा तो हम एक आह सी भरते हैं ना अंदर से, एक आह, इस तरह की जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक लंबा सांस खींच कर, ठीक है, तो उसको साई कहते हैं. अब नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज स्नोर. स्नोर कहते हैं खराटे लेने को. जब सोते वक्त अक्सर लोग वो जब एक आवाज सी प्रोड्यूस करते हैं अपने गले से या नाक के थ्रू, ठीक है, तो वो जो खराटे लेने को हम इंग्लिश में स्नोर करना कहते हैं. अब नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज यॉन. यॉन का मतलब होता है जमाई लेना. जो सोते वक्त या ऐसे मतलब अभी जागते वक्त भी हम अक्सर कभी जब नींद ना पूरी हुई हो या ऐसी सुस्ती हो रही हो तो उस वक्त हम एक वो जमाई लेते हैं, और जमाई लेते वक्त भी हम एक साउंड सी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसको यॉन करना कहते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट है हिकअप. हिकअप कहते हैं हिचकी लेने को. ये जो अक्सर कभी लग जाती है हमें एक चीज, वो जो एक कंटिन्यूअसली जो है वो एक आवाज प्रोड्यूस हो रही होती है क्योंकि हमें बार बार वो हिचकी आ रही होती है, ठीक है, तो उसको आप हिकअप कहेंगे. और नेक्स्ट बॉडी साउंड इज ग्रोन. ग्रोन कहते हैं कराहने को. जब कभी पेन हो रही है और पेन की वजह से जब हम एक कराहने की आवाज जो हम अपने मुंह से प्रोड्यूस करते हैं ना, आह हाय, इस तरह करके जो होती है आवाजें कराहते वक्त की, उसको ग्राउंड कहते हैं. ये पेन की वजह से होता है. नेक्स्ट हमारी बॉडी साउंड है गिगल. गिगल कहते हैं खसियाने को. गिगल होती है जैसे ये आपने अक्सर लड़कियों को देखा होगा जब कभी वो दो तीन लड़कियां इकट्ठी बैठ के बातचीत कर रही हो, हल्की हल्की आवाज में बात कर रही होती हैं और वो हल्का हल्का हंस रही होती है. वो जो हल्का हल्का हंस रही होती है ना, खीखी खीखी कर रही होती है या ही कर रही होती है, ठीक है, तो वो खीखी खीखी या वो जो ही होती है ना, उसको गिगल करना कहते हैं, ठीक है, उसको खसियाना कहते हैं, खुसर खुसर करना कहते हैं, ठीक है. तो वो जो खीखी खीखी और वो ही की जो साउंड होती है ना, जो हल्का हल्का हंसा जाता है, उसको गिगल करना कहते हैं. अब नेक्स्ट बॉडी साउंड इज लाफ. देखिए गिगल होता है हल्का हल्का सा हंसना, खी करना या ही करना, ठीक है, और लाफ होता है खुलकर हंसना. एक जो लाउड जो आवाज हम प्रोड्यूस करते हैं, जब कहका मार के जब हंसते हैं, ठीक है, तो उसको लाफ कहते हैं. वो पूरी एक कंप्लीट वॉइस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट बॉडी साउंड इज फैंट. फैंट कहते हैं हाँपने को. जब आप कभी थक जाएं, जैसे कि कोई इंसान अक्सर लोग जो मुझे वो बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो जो एक हाँपने की वो जो एक कंडीशन क्रिएट होती है, या आप जो बड़ा लंबा भाग कर आए हैं तो भागने के बाद भी वो एक इंसान हाँपता है ना, वो हाँपने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस करता है, इस तरह की जो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको फैंट कहते हैं. नेक्स्ट बॉडी साउंड इज स्क्रीम. स्क्रीम का मतलब होता है चीखना. वो जो चीख मारी जाती है ऊंची सारी, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में स्क्रीम कहेंगे. नेक्स्ट है शाउट. शाउट का मतलब होता है चलाना. जब हम ऊंची ऊंची किसी पे गुस्से से चलाते हैं ना, तो उस जो हमारी साउंड जो इतनी हाई पिच पे चली जाती है ना, उसको हम जो है वो शाउट करना कहते हैं. नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज स्निफ. स्निफ का मतलब होता है सुड़ करना. मतलब कि वैसे स्निफ को हम सूंघना भी कहते हैं, सूंघने के लिए भी ये वर्ड है. जब हम अपनी नाक के थ्रू जब जो एक हवा है उसको अंदर की तरफ खींचते हैं, जब किसी चीज को सूंघने लगते हैं, जैसे किसी फ्लावर को सूंघ रहे हैं, तो वो जो नाक से हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, जब अंदर की, या कभी हमें नजला भी लगा तो उस वक्त भी जब हम अंदर की तरफ को जब हवा को लेकर जाते हैं, तो उस वक्त जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको स्निफ करना कहते हैं. जैसे कि ये जो हमने नाक से एक साउंड प्रोड्यूस की है, ठीक है, तो इसको स्निफ करना कहते हैं.
Our next body sound is snap the finger. Snap the finger कहते हैं चुटकी बजाना। ये जो हम अपने हाथों से उंगलियों और ये जो हमारा थंब होता है उसके साथ जब हम इस तरह करके चुटकी बजाते हैं तो वो जो एक साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं स्नैप द फिंगर, चुटकी बजाना। नेक्स्ट इज क्रैकिंग नकल्स। क्रैकिंग नकल्स कहते हैं उंगलियां चटकाना। ये आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपनी उंगलियों को इस तरह से पकड़कर जोर से ऊपर नीचे करते हैं और वो उंगलियों में से एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो जिसको क्या बोलते हैं, उंगलियां चटकाना बोलते हैं, ठीक है। तो उस साउंड को हम क्रैकिंग नकल्स कहते हैं, जो उंगलियों को आप जोर लगाकर जो उसमें से साउंड एक प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज ब्लो। ब्लो फूंक मारना। फूंक मारे ना जैसे किसी भी चीज के ऊपर, तो वो फूंक की भी एक आवाज होती है, वो भी हमारी जब हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उसको हम ब्लो करना कहते हैं। नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज स्नीज। स्नीज छींकने को कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्राइंड द टीथ। जब आप दांतों को चटकाना, दांतों को जोर से अगर कभी कभी गुस्से में भी करते हैं लोग कि दांतों को वैसे करके ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल जोड़ कर तो वो उसको जो चटकाते हैं तो उसकी भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्राइंड द टीथ। नेक्स्ट इज विसल। सीटी बजाने को हम बोलेंगे विसल। नेक्स्ट इज ग्राउल। ग्राउल कहते हैं गर्राने को। वो अक्सर होता है ना जब कोई इंसान बड़ा गुस्से में हो तो उससे कहते हैं ना ऐसे करके जो एक आवाज अंदर से गराने की आवाज प्रोड्यूस करता है। अक्सर जानवर भी करते हैं, जब जानवर किसी दूसरे जानवर पे अटैक करने लगते हैं तब भी वो एक साउंड इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हम इंसान भी गुस्से में ये साउंड अपने गले से प्रोड्यूस करते हैं जब कभी गुस्से में होते हैं, तो उसको कहते हैं ग्राउल, गराना। नेक्स्ट बॉडी नॉइज इज गैस्प। गैस्प का मतलब होता है हैरानगी की आवाज। जब कभी हम कोई सडन शॉक में हो या सडन हमें एकदम से हम हैरान हो जाए किसी बात पे, तो उस वक्त जो हम एक आवाज प्रोड्यूस करते हैं ना, हाँ, इस तरह करके जो एक आवाज प्रोड्यूस करते हैं उस आवाज को गैस्प कहते हैं, जो कि हमें एक सडनली हमें किसी बात पे हैरानगी हुई है या हमें एक सडन शॉक लगा है और वो एकदम से जो हमारे अंदर से आवाज निकलती है उसको हम गैस्प बोलेंगे। एंड नेक्स्ट बॉडी साउंड इज क्रंच। क्रंच कहते हैं जैसे चिप्स को ले लें और चिप्स को जब हम अपने दांतों के दरमियान में रखकर उसको दबाते हैं तो एक क्रंच सी आवाज आती है ना, उस आवाज को हम क्रंच बोलते हैं। किसी भी क्रंची चीज को जब हम अपने मुंह में लेते हैं और वो क्रच क्रच की जो आवाज आती है उसको हम क्रंच बोलेंगे। नेक्स्ट इज गार्गल। गार्गल कहते हैं गरारा करना। जब हम अक्सर गला खराब हो तब भी ये किया जाता है, गर्म पानी के वो कहते हैं ना नमक डाल के गरारे कीजिए, वो जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब पानी को हम गले के बिल्कुल अंदर नहीं लेकर जाते, पेट में नहीं लेकर जाते, गले में ही उसको रोक कर तो उसकी वो एक साउंड सी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम गरारे करते हैं तो उसको गार्गल बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लीनिंग थ्रोट। जब गला साफ करने के लिए हम एक आवाज प्रोड्यूस करते हैं इस तरह करके जो हम एक आवाज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लीनिंग थ्रोट। नेक्स्ट इज स्मैकिंग द लिप्स। स्मैकिंग लिप्स कहते हैं जब आप दोनों होंठों को बहुत जोर से एक दूसरे के साथ जोड़कर दबाएं एक दूसरे को। ये भी अक्सर जो है ना गुस्से में इंसान करता है और एक हल्की सी साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे स्मैकिंग लिप्स, कि जब आपने अपने होंठों को बहुत जोर से एक दूसरे के साथ दबाकर जोड़कर उसको दबाया है और एक हल्की से अपने मुंह से आवाज जो है ना वो प्रोड्यूस की है। नेक्स्ट इज फार्ट। फार्ट कहते हैं पादने को। जब आप हमारी बॉडी में से हवा खारिज होती है बैक साइड से और उसकी एक आवाज जो प्रोड्यूस होती है उसको फार्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज मम्बल। मम्बल कहते हैं मुंह में बोलना। जब आप बहुत हल्का हल्का कोई बात मुंह में बोले ना करके बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत स्लो आवाज में बोलेंगे किसी दूसरे इंसान को सुनाई ना दे कि आपने क्या कहा है, तो वो जो हम एक बड़ी हल्की सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम मम्बल करना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, our lesson has come to the end. आई होप कि आपने बॉडी नॉइजेस जो है उनकी जो साउंड्स उनकी वोकैबुलरी को सीखा है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हुई है, और अगर आपने कुछ नया इस लेसन में लर्न किया है तो काइंडली शेयर दिस लेसन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।